हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज से हम अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको आपका कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर मेनली हम स्टडी नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे, सुनना ध्यान से, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हमारा कोर्स क्या है, उसमें कितना पोर्शन आपका प्रैक्टिकल पार्ट है और कितना पोर्शन आपका थ्योरी पार्ट है, कितना पोर्शन पार्ट प्रैक्टिकल पेपर में आता है और कितना पार्ट थ्योरी का पेपर में आता है। क्या हमारे लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, हम देखेंगे किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और किस तरीके से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। क्या जो मैं सिलेबस कराऊंगा उसके अंदर क्या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होंगे और क्या स्कैनर के क्वेश्चन होंगे ही नहीं होंगे, तो वो सारी बातें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, तो पेपर नंबर 9 जो हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, OMSM इसको प्यार से कहते हैं। और ये पेपर OMSM का जो पेपर है ये वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपकी बहुत बहुत हेल्प हो सकती है स्कोर करना। आपको ये सब्जेक्ट ना आपका ग्रुप निकाल देगा, बोथ ग्रुप। ये ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। फाउंडेशन का मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स नहीं कहूंगा, स्टैट्स से रिलेटेड कुछ बातें यहां पर कवर करेंगे, कुछ बातें मैथमेटिक्स की लेकर आएंगे, ठीक है, और कुछ बातें यहां पर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट से, ऑपरेशन से रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है सर, ध्यान समझेंगे इस पर्टिकुलर चीज में। जैसे हमारा स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, अगर मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊं तो हमारे स्टडी मैट में क्वेश्चंस जो है ना बहुत कम है, जिसके अंदर हमारा जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो 70 मार्क्स का है, ये तो आप जानते ही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा 30 मार्क्स का है। तो अगर मैं आपको बता दूं, एसएम जो है वो प्योरली थ्योरी है, इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ये तो पूरी थ्योरी है। ठीक है सर। ऑपरेशन मैनेजमेंट में कुछ पार्ट प्रैक्टिकल और कुछ पार्ट थ्योरी है। तो सर ऑपरेशन मैनेजमेंट में 70% है। देखो 100 नंबर का, अगर हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर वैसे ज्यादा नंबर का आता है, अभी दिखाऊंगा कितने नंबर का पेपर आता है, गिन नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी क्लास, आप ध्यान से देखिए, समझिए उसको, एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करिए। उसके बाद हम क्लास, अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वहां से हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो वो उस तरीके से बातें मैं करूंगा। अच्छा, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके अंदर सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो तो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। तो यहां पर पूरा थ्योरी 30 मार्क्स की पूरी पूरी थ्योरी आएगी। ठीक है सर। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारा कितना परसेंट पार्ट प्रैक्टिकल और कितना थ्योरी है वो हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं, जो हमारा स्टडी मैट है वो हमें स्टडी नोट वाइज पेपर देता है। स्टडी नोट वाइज हमारा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे स्टडी नोट 1 में नाम दिया ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, स्टडी नोट 2 को बोला ऑपरेशन प्लानिंग, स्टडी नोट 3 को बोला डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। तो ये सब कुछ स्टडी नोट है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। और यहाँ पर स्टैट्स में 3 स्टडी नोट है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में 7 स्टडी नोट है, स्टैट में 3 स्टडी नोट है, एसएम में 3 स्टडी नोट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं आपका जो कोर्स स्टार्ट करूंगा ना, उसमें सबसे पहले तो हम क्या क्या कवर करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम वो सारी बातें कवर करेंगे जो स्टडी मैट के अंदर है। मतलब स्टडी मटेरियल में एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दूंगा करने के लिए। अगर होमवर्क दे भी रहा हूं तो वो होमवर्क भी मैं ही कराऊंगा। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मैट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मैट, हर एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का आपके पास होगा। मतलब इस स्टडी मैट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे तो मैं कराऊंगा क्लास के अंदर ही। दूसरी मेन बात कि मैं स्कैनर कराऊंगा आपको, स्कैनर, और वो भी कहां से, 2008 से लेकर अभी तक के टिल, अभी तक जो भी आपका चल रहा है टिल वहां तक 2008 से, इतना पुराना, यस इतना पुराना। क्योंकि पेपर जो हमारा पैटर्न होता है ना दोस्तों, जो पेपर आता है ना दोस्तों, वो जितने पुराने क्वेश्चन होते हैं उतना ही पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन उठाकर इंस्टीट्यूट आगे रख देता है। आप देखिएगा अभी आपका जो पुराने क्वेश्चन होंगे, जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आया है तो वही पेपर, वो क्वेश्चन 2008 में, 2000 आपके पास 10 में, 11 में, वहां पर नजर आता है वो क्वेश्चन। तो जितने पुराने क्वेश्चन होते हैं ना इधर, उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सिलेबस के बाहर से नहीं दोस्तों। 2008 में बहुत वाइड सिलेबस था,
बहुत बड़ा सिलेबस था। 2012 में फिर सिलेबस चेंज हुआ, फिर और बड़ा सिलेबस आया। जैसे जैसे 2008, 12, 16 सिलेबस क्या होता रह रहा है दोस्तों, रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे करंट सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 2008 से मैं कराऊंगा और करंट सिलेबस के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो दोस्तों एक तो हम अपना स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन मीन्स एक एक क्वेश्चन। अगर आपने मेरे से पहले भी क्लास कभी ली है अकाउंटेंसी की या फिर कभी लॉ की अकाउंटेंसी की क्लास ली है, तो आपको पता होगा अकाउंट्स के अंदर स्टडी मैट स्कैनर के एक एक क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो यहाँ पर भी उसी वे में एक एक क्वेश्चन और एक एक स्टडी मैट से क्वेश्चन और स्कैनर। बट मेरी यह है कि यार स्कैनर और जो आपके पास स्टडी मैट का है ना वो इकट्ठा है, मेरे को नहीं मिल सकता। तो मैंने इसमें अभी एक बुक बना दिया जिसमें आपको स्कैनर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाहर से। वो मैंने डाल दिया अपनी बुक के अंदर स्कैनर, और साथ में स्टडी मैट के क्वेश्चन तो पूरे के पूरे डाल रखे हैं, और स्कैनर के वो क्वेश्चन डाल रखे हैं जो हमारे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्योंकि 2008 सिलेबस बड़ा वाइड था, 2012 भी बड़ा वाइड था, तो हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो डाल दिए मैंने इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है सर, तो वो बुक से हम पढ़ेंगे दोस्तों, और बढ़िया तरीके से हम अपना OMSM को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं ये क्लास यूट्यूब पर डालता हूँ तो फीस बता देता हूँ सर। हमारी जो फीस रहेगी ऑपरेशन मैनेजमेंट की वो 3500 है। 3500 रहेगी फीस, 3500, जिसमें आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। जितनी मर्जी बार देखिए आप इसको, जितनी मर्जी बार देखिए। साथ मिलकर देखना चाहो साथ मिलकर भी देख सकते हो, कोई भी मेरे को इशू नहीं है। मान लो आप 4-5 दोस्त मिलकर क्लास खरीद ली, पर लैपटॉप एक ही लैपटॉप में चलेगा, एक ही फोन में चलेगा। 4-5 दोस्त मिलकर भी दे सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी क्लासेस को खरीद सकते हैं। ठीक है, बट जस्ट अभी मैंने एक क्लास डाली है यूट्यूब के अंदर, तो अभी ये कोर्स बन रहा है। तो जब ये कोर्स बनेगा, तो अभी मैंने एक कोर्स बना रखा है सर, तो बन रहा है ये कोर्स, बनाया नहीं है अभी, चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट धीरे धीरे आपको क्लासेस रिकॉर्ड करते हुए मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको क्लास मिलेगी वो आपके पास हफ्ते में, आपके पास एक वीक में आपको कम से कम 3 से 4 क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। और मेरा पूरा कंप्लीट है कि 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। 3 महीने मेरे को मैक्सिमम लगने वाले हैं कि मैं आपका कोर्स पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पूरा स्कैनर और स्टडी मैट, MCQ, ट्रू फॉर, सब करा दूंगा दोस्तों। तो 3500 हमारी फीस रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर इतनी फीस हमारी रहने वाली है। ठीक है, और बाकी आप सर टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन होते रहिए, उसमें पर सर ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक, पर पहले पूरी क्लास देख लो। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या कराने वाला हूं। एक तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द स्टडी मैट, और आपको स्कैनर 2008 से टिल अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे कराऊंगा। स्कैनर खरीदने की कुछ जरूरत नहीं है, बुक मैं आपको दूंगा PDF फॉर्मेट के अंदर, वहां पर आप देख सकते हैं। पेन ड्राइव इशू नहीं हो सकती है अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उस केस के अंदर पेन ड्राइव बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकता भाई मैं। और यहाँ पर गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, जिसमें आपको लिंक पर डाउनलोड करनी पड़ेगी क्लास को। आगे बढ़ते हैं हम। पेपर पैटर्न अगर देखें तो पेपर पैटर्न हमारा क्या रहेगा। पेपर पैटर्न जो रहेगा हमारा वो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। अभी मैंने जस्ट जून 19 का पेपर खोल लिया है एक, और 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। ठीक है सर, 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो कितने नंबर गिनना। ठीक है, अब देखना OM में उतनी ही थ्योरी इंपॉर्टेंट जितना प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप OM आपने कहीं सुना हो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। ठीक है सर, तो OM में उतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट जितना प्रैक्टिकल है। और मैं आपको फीस के बारे में अगर बता दूं, सबसे कम फीस है ये, सबसे कम फीस है दोस्तों, सबसे कम फीस है ये अभी तक की। और इसमें फीस में आपको स्टडी मैट स्कैनर तक, मुझे नहीं पता शायद कोई कराए या ना कराए, स्टडी मैट तो चलो हर कोई कराता है क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टडी मैट होना है। पर 2008 से 2000 टिल अभी तक जितना भी स्कैनर वो भी तो कराएंगे, जो हमारे सिलेबस के लिए ओनली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फीस भी बहुत कम है, अनलिमिटेड व्यू, साथ मिलकर देख लीजिए। अगर आप 4-5 दोस्त एक साथ रहते, एक जगह पर रहते तो एक लैपटॉप में जाकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी बार देखो। ये लैपटॉप शेयर कर लो। ठीक है, एक ऐसा फोन ले लो, उसमें क्लास ले लो, उस फोन को शेयर करते जाओ, अगले दिन एक ही दिन में देख लो। अगर कर सकते हो तो कर लो, मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सारी अगर आप 3 जने मिलकर क्लास ले रहे हो, 4 जने मिलकर क्लास ले रहे हो, 3 ले रहे हो, जो भी आप क्लास लोगे सर मिलकर मेरे से प्रॉब्लम पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है सर, मैं तो चाहता हूँ आप मिलकर ही क्लास ले, क्योंकि इसमें आपके पैसे बच जाते हैं। बाकी अगर आप अकेले रहते हो, फिर अकेले में भी फीस कम ही रखी है मैंने। ठीक है सर, मेरी हर सब्जेक्ट की फीस 3500 ही है मेनली। चलो, यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर गिनना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक वो बता रहा हूं, नंबर गिनते रहना आप। सबसे पहले अगर देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो, पूरी क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एक तरीका। पहले जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। और आपके पास जो है वो 10 नंबर का है, जिसके अंदर आपका MCQ पूछेंगे, 4 आंसर देना। अब देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्रैक्टिकल है, सारा थ्योरी है। तो अब मैं कह दूं कि 10 नंबर की थ्योरी आने वाली है। ठीक है सर, ध्यान से गिनते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमें MCQ मिलेंगे। फर्स्ट का A पार्ट में हमें मिलेंगे MCQ, और उसके अंदर वो MCQ है 10 मार्क्स के।
और ये एमसीक्यू जो है 10 मार्क्स के, वो पूरा थ्योरी है, इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता, पूरा का पूरा थ्योरी आता है। तो मैं इसको थ्योरी बोल दूं, 10 नंबर की थ्योरी आ गई ओएम के अंदर। ठीक है सर, गिनते रहिएगा, मैं ओएम की बात कर रहा हूँ अभी, फिर ऐसे में भी चलूंगा। ये देखो 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 पूरी थ्योरी मिलेगी। हाँ, हालांकि एक प्रैक्टिकल आ सकता है, वो अलग बात है, मतलब मैक्सिमम पार्ट 9 तो थ्योरी होगी। अब आगे कहते हैं मैच दी कॉलम। अब मैच दी कॉलम में 6 नंबर का मैच दी कॉलम बता दो, कोई भी प्रैक्टिकल है तो इसके अंदर थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी तो मैचिंग में आपके पास 6 नंबर की थ्योरी आएगी। यहां पे मैं लिख देता हूं थ्योरी। ठीक है सर। इसके बाद ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में कहीं पे प्रैक्टिकल है, आप देखना एक बार, कहीं प्रैक्टिकल है नहीं है सर, इधर भी थ्योरी है। थ्योरी तो ट्रू फॉल्स की अगर मैं बात करूं, बच्चा पता क्या सोचता है, स्टूडेंट पता क्या सोचता है, स्टूडेंट आप पता क्या सोचोगे कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है जी, ओएम तो हम तो कर लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आपको देखा कितने नंबर दिख गए, 10, 16 और ये 22 नंबर की थ्योरी है, सिर्फ 22 नंबर की थ्योरी है, पहला क्वेश्चन है ये, 22 नंबर की थ्योरी है। अब कह रहा है आंसर एनी 3 क्वेश्चन और फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जितने भी दे रखे हैं नीचे, उसमें 3 का आपको आंसर देना है। ठीक है सर, ध्यान देना, जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि कितनी थ्योरी आती है और कितना प्रैक्टिकल आती है, तो उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, पूरी क्लासेस को ढंग से देख लीजिए, फिर जाकर डिसाइड करना कि क्लासेस आपको लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है सर। इसके बाद लिस्ट डाउन वेरियस एक्टिविटी लाइंग अंडर द प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। अब देखो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन बता रहा है कि बताओ फंक्शन क्या होंगे इन दोनों के। ये थ्योरी है, कितने नंबर की है, कह रहा है 6 और 10। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ये थ्योरी आएगा, और ये एक पैटर्न नहीं है, ये सभी पेपर, आप इसके पीछे वाला पेपर उठा लीजिए, उसमें भी यही पैटर्न सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बहुत अच्छा है हमारे सीएमए के अंदर कि हमारा जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम रहता है हर साल, वो पैटर्न बदलता नहीं है दोस्तों। तो अगर हमने भाई 2000 अभी 19 का खोला है, 2019 जून का खोला है, दिसंबर का खोलोगे, या आपके पास कोई भी 18 का खोलोगे, 17 खोलोगे, तो आपका पैटर्न सेम दिखेगा। ठीक है, तो थ्योरी में अगर बात करें तो पहले 6 मार्क्स की थ्योरी है, पहला क्वेश्चन थ्योरी होगा, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल और कितने नंबर का है, 10 नंबर का, 10 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। ध्यान समझिए, प्रैक्टिकल है सर, ये 10 नंबर का है। मैं आपको जो है हकीकत है वो दिखा रहा हूं आपको, मैं एक और क्वेश्चन पेपर खोल के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है और दोनों के तीनों थ्योरी होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमेशा थ्योरी का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट भी थ्योरी और बी पार्ट भी थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट भी थ्योरी और बी पार्ट भी थ्योरी। सर यहां तो थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी है दोस्तों। देखो पहला पार्ट जो है 6 नंबर का है और दूसरा पार्ट 10 नंबर का है, तो पहला 6 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का, तो 6 मार्क्स की थ्योरी हो गई और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो, 10 मार्क्स की भी थ्योरी होगी, मतलब 16 का 16 थ्योरी है। अब जो भी हो प्रैक्टिकल ही है। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें 2 है पार्ट है, ए ये प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है दोस्तों। बी ये भी प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो ए प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं तो इसके अंदर ए और बी दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और नंबर क्या है जरा देखना, नंबर है भैया वही 8 और 8, तो 8 नंबर क्या है ये, तो 8 मार्क्स का इधर प्रैक्टिकल आ गया और 8 मार्क्स का इधर। हाँ ये 8, देखो ये 8 दिख रहे हैं ना, ये चेंज हो सकता है, ये 6 10 हो सकता है, ये 5 और आगे हो सकता है, तो ये पूरा जो भी मिलाकर होगा ये 16 ही होगा, ये 16 ही होंगे। अब ये अलग हो सकता है कि वो 6 हो जाए 10 हो जाए, ठीक है, वो अलग चीज है, 8 हो जाए 8 हो जाए वो अलग चीज है, पर ये होगा 16 नंबर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं, 5 की क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं तो 5 में पहला तो प्रैक्टिकल निकला और 5 में दूसरा क्या निकला दोस्तों, प्रैक्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए और बी दोनों प्रैक्टिकल, अभी तक थ्योरी थ्योरी दिख रहा था, प्रैक्टिकल आ गया। यहां ओएम खत्म होता है दोस्तों, यहां मेरा ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट खत्म हो। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं पहली क्लास में इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं कि मैं उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी से पढ़ा सकूं। ठीक है, आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना परसेंट पार्ट प्रैक्टिकल आता है, कितना परसेंट पार्ट थ्योरी आता है। तो कितना है भैया, देखो अब यहां चेंज हो गया, 5 दूनी 10 और 6, पहले 10 हो गया, दूसरा 6 नंबर का हो गया, तो ये अलग है, पर होगा दोनों मिलाकर 16, ये होगा दोनों मिलाकर 16 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो अगर मैं बात करूं ये 16 नंबर का, ये 16 नंबर का, ये 16 नंबर का और ये 16 नंबर का, अब मैं बताऊं आपको इन 2 से लेकर यहां से लेकर यहां तक 3 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो क्या छोड़ना चाहोगे सर, थ्योरी, तीसरा क्वेश्चन छोड़ेंगे, थ्योरी कौन पढ़ेगा। देखो एक स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं तो तीसरा क्वेश्चन छोड़ोगे भैया, थ्योरी क्या है, पर अगर मैं थ्योरी भी आपको पढ़ाऊं तो बढ़िया से,
तो क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है आप ऐसा आप मतलब ये आप पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, पहले ही आपने डिसाइड कर लिया मुझे तीसरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं करना, तो आप ये मान के चलो आप बाकी 3 क्वेश्चन कर लोगे, 100% पूरे नंबर आ जाएंगे आपको। ये भी क्वेश्चन कर लोगे, ये भी कर लोगे, 2 तो प्रैक्टिकल हो गए, तो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आ गए। तो क्या हो गया भाई, 16 16 32 तो यही कवर हो गए। तो आप ये मान कर चल लो कि अगर आप ये 2 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे ना, 2 में से 4 हो गए ना, 2 के अंदर 4, तो आप ये मानते चल रहे हो कि आपको चारों को चारों सही आंसर आएंगे, यही मान के चल रहे हो दोस्तों। एक थ्योरी तो यहाँ पर आनी आनी, इसको तो आप कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये तो अटेम्प्ट करोगे। अब देखो, अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी है, चलो इसको आगे देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कितना है ये आपके पास यहाँ पर ये 22 मार्क्स का है ना। तो अगर मैं ओएम की बात करूं तो पेपर ओएम का कितना आता है, 22 मार्क्स का ये रहा, और 16 के 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो 64 मार्क्स का ये, मैं टोटल पेपर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा कि कितना अटेम्प्ट करना है, होगा 70 ही, ओएम होगा 70 ही, पर टोटल पेपर की अटेम्प्ट कर रहा हूं 64 और प्लस 22, ये आ गया 86। तो यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो पेपर होता है ओएम का जो पेपर आएगा उसमें मैक्सिमम नंबर कितने नंबर का आता है, 86 मार्क्स का आता है। और हमें कितना क्वेश्चन छोड़ना है, इस 86 में 16 नंबर का छोड़ना है। हटा दो 16 नंबर, जब हटा दो कितने बच जाएंगे, 70 नंबर बच जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया ना अब आपको। पेपर आएगा 86 नंबर का, आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, 16 वाले में से एक क्वेश्चन छोड़ना है। अब आप ये डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो। सर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हम थ्योरी पार्ट को छोड़ेंगे क्योंकि थ्योरी समझ नहीं आती। ठीक है सर, मैंने कहा अगर आप थ्योरी पार्ट को छोड़ रहे हो तो चलो अगर हम इस पूरे उसमें से ये कंपैरिजन करें कि कितना परसेंट थ्योरी और कितना परसेंट हुआ, तो 86 नंबर में एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि इस 86 में कितना पार्ट थ्योरी का और कितना पार्ट प्रैक्टिकल का है। ध्यान देना, पहले 22 नंबर तो थ्योरी था, पूरा पहला क्वेश्चन तो पूरा थ्योरी था, देखो ये पूरा थ्योरी है। दूसरा आपके पास 6 नंबर का थ्योरी है यहाँ पर और 16 नंबर का थ्योरी, ठीक है। तो आपके पास 22 पहला क्वेश्चन, फिर 6 नंबर पहले क्वेश्चन में पहला, दूसरे क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है वो थ्योरी का है, और एक तीसरा क्वेश्चन पूरा थ्योरी का होगा, टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब 86 में से 22 प्लस 16 और प्लस 6 44 नंबर की थ्योरी आई, 86 में से 44 नंबर की थ्योरी है, माइनस कर देंगे 86 और 42 नंबर का प्रैक्टिकल। आप देख लो प्रैक्टिकल थ्योरी है ज्यादा थ्योरी है। आप मुझे बताइए सर, हमेशा स्टूडेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट को ये मान कर चलता है कि मैं प्रैक्टिकल के बेस पर अप्लाई करूंगा, बट अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखें तो एक क्वेश्चन तो हम छोड़ सकते हैं, और अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ सकते, अगर मैं पूरा पेपर बताऊं, मैं आपको पूरा एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, 86 नंबर में 44 नंबर की थ्योरी और 42 नंबर का प्रैक्टिकल है। अगर आप ये 16 नंबर यहां पर हटा देते और ये मान लेते, पहले ही डिसाइड कर लेते कि मुझे तीसरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, मतलब आप एक क्वेश्चन पहले ही हटा रहे हो अपने माइंड से कि ये क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा चाहे कोई सा भी आए, तो गलती है आपकी, या आप गलत कर रहे हो दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपने जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई हो वो आपको डिट्टो याद हो और आपने वो लिखा हो, आप लिख सकते हो, आप पहले ही माइंड सेट करके जा रहे हो कि मुझे तीसरा क्वेश्चन छोड़ना है, ये गलत चीज है दोस्तों, ऐसा मत करिएगा। अगर आप ये माइंड सेट करके जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहे, फिर आपको फिर कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको, पांचवा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, चौथा क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, और पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो अगर आप पहले से माइंड सेट करके जा रहे हो कि मुझे दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ना है जिसमें दोनों थ्योरी है, तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहे, फिर आपके पास 70 नंबर का पूरा पेपर बचा, क्योंकि पहले आपने डिसाइड कर लिया मुझे तो छोड़ना है। तो ऐसा मत करिएगा। हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की पहली क्लास भी नहीं पढ़ी अपनी थ्योरी की, उससे पहले आप डिसाइड मत करिएगा कि मुझे छोड़ना है, पहले आप कर लीजिएगा पूरा सिलेबस, उसके बाद डिसाइड करना है कि मुझे तीसरा क्वेश्चन छोड़ना है छोड़ी वाला है या नहीं छोड़ना। मैं एक सही गाइडेंस अगर दूं तो पता है थ्योरी को अटेम्प्ट करने से, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको नहीं हो पाएगा। हमारे पास 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 और एक यहां पर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। ऐसा होगा 5 में से एक क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन आ गया ना दोस्तों, अगर इसमें से एक क्वेश्चन आ गया तो ये करना पड़ेगा, उसके 8 नंबर चले जाएंगे, समझने की कोशिश करें। तो ऐसे पहले से माइंड मत सेट करिए, ठीक है। तो अगर आप पहले से माइंड सेट करते हो तो आपकी जो थ्योरी बची है वो 28 नंबर की बची है, तो इसलिए आपको कम लगती है 42 से 28, पर अगर आप पूरा पेपर के हिसाब से देखें तो थ्योरी ज्यादा आती है। तो अगर मैं आपको लिटरली बताऊं कि सही तरीका ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ना क्या है, हमें जितनी मेहनत प्रैक्टिकल में करनी होती है उतनी ही मेन मेहनत हमें थ्योरी में ही पढ़नी होती है। आप अगर कह रहे हो कि भाई मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा तो ये 22 नंबर भी नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये 22 नंबर पूरे सिलेबस में से है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर में से नहीं है। आप अगर मैंने कहा देखो ये अगर ये थ्योरी आई, आप मेरी बातों को समझना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना कि भाई सर ये गलत है। अब अगर मान लो जॉब्स ऑफ प्रोसेस है, प्रोजेक्ट प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल है, मान लो अगर आपने ये नहीं पढ़ा और इसके बिहाफ पर एमसीक्यू पूछ लिया, फिर इसका मतलब अगर आपको एमसीक्यू 22 नंबर
भाई 22 नंबर तो करोगे ही ना, ये तो छोड़ नहीं सकते ना, ये तो करोगे। अगर आपको ये 22 नंबर की आपको लाने हैं ना दोस्तों, अगर आपको 22 नंबर लाने हैं तो तभी आप, अगर यहां पर आपने ये 22 नंबर अचीव करने के लिए आपने मेहनत कर ली ना, देखो 42 में से ना, अगर आपने ढंग से पढ़ा, 42 में से अगर मैं गारंटी कहूं 42 में से आपके 40 तक नंबर आराम से आ सकते हैं। पता है स्टूडेंट यहां पर ओएम में 5 के 5 प्रैक्टिकल सही करके आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। सर ओएम बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 42 ना आगे 35 तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन गलत होगा मान के चलते हैं, 4 क्वेश्चन ठीक होंगे, पूरे आ जाएंगे। ठीक है 32 करीब पूरे आ जाएंगे और एक क्वेश्चन में कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो 35 नंबर आराम से खेल सकते हो यहां पर आप। पर अगर आपको ये 22 नंबर करने हो तो मैं आपसे पूछूं भाई कैसे करोगे, तो इसके लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना थ्योरी का, क्योंकि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और मैचिंग कहीं से भी पूछ लेगा वो। ऐसा तो नहीं है भाई स्टडी मैट के पीछे जो एमसीक्यू वही दे देगा, इतना तो छोटा सिलेबस, इतना तो आप जो कोर्स कर रहे हो प्रोफेशनल कर वो तो इतना तो नहीं देगा ना सिंपल। इसके लिए दोस्तों आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की पड़ेगी, और अगर जब आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तो क्या पता कुछ ऐसी थ्योरी आ जाए जो उसमें से आपको दोनों आती हो। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं गलत नहीं कहने की कोशिश कर रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी पहले क्लास में इसके डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो इस तरीके से है। अगर आप पहले से माइंड सेट करके जा रहे हो कि मुझे तीसरा क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगा, तो आप कह रहे हो कि मैं थ्योरी नहीं करूंगा, इसका मतलब अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ के जा रहे तो आपके 22 नंबर भी गए भाई, फिर ये कैसे पढ़ोगे। क्या आपको ये लग रहा है कि ये मैं पीछे के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स जितने भी सारे याद कर लूंगा हो जाएगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। तो जब भी आप ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़े, मेरा एक ही गाइडेंस है, जब भी आप, मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में बताना चाहता हूं, जितना मेहनत आप प्रैक्टिकल में करते हो ना, उतनी ही मेहनत अगर आप थ्योरी में करने लगो ना, तो आप 70 में से 65 हासिल कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि 22 नंबर में जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग आते हैं ना, इसमें हमें हिंट की जरूरत होती है। अगर हमने पहले से कुछ पढ़ा हो, अगर हमने पहले से कुछ पढ़ा हो, एक होता है पढ़ना, एक होता है याद करना। अगर हमने पढ़ा है सिर्फ तो आप हिंट अपना नहीं करेंगे, जब याद करोगे ना आप, तब आपको लगेगा अच्छा 4 ऑप्शन में तो यार ये पता चल जाता है, अच्छा इसी से बिलोंग था, मैंने पढ़ा था, इसको याद आ गया। समझने की कोशिश करें, एमसीक्यू लगा सकते हो कि ये चैप्टर में से ये वाला चैप्टर, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये एमसीक्यू, अगर आपको मैं अगर बताऊं ये करके दिखाओ तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये नहीं समझ में आएगा कौन चैप्टर का है। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, अरे ये तो एमसीक्यू हो जाएगा, जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों। इसलिए जब भी स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूं ऑपरेशन मैनेजमेंट करते टाइम, जब भी आप ऑपरेशन मैनेजमेंट करिएंगे, अगर स्टूडेंट में से पूछता है कि ओएम एसएम कैसे पढ़े, तो मैं कहता हूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जितनी मेहनत आप थ्योरी में प्रैक्टिकल में करते हैं, उतनी ही मेहनत आप थ्योरी में भी करिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा, बाय हार्ट लर्न करा, तो इसके लिए आपके 22 में से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों, और आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पशन आप स्टार्ट लिया तो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या। अब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, देखो 2 तरीके हैं पढ़ाने के दोस्तों। एसएम की बात करूं, ऐसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं, तो उसमें भी देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो कोई प्रैक्टिकल है नहीं दोस्तों, फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारा जो तरीका है वो कितने नंबर का पेपर आएगा, हमें कैसे करना होगा, एक बार देख लेते हैं। देखो 6 नंबर के तो आएंगे एमसीक्यू। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तो बात ही खत्म, वहां तो चॉइस है ही नहीं प्रैक्टिकल वगैरह, वहां तो थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है आपको, ठीक है सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको थ्योरी पढ़नी है तो आपको 6 नंबर की थ्योरी यहां मिलेगी। इसके बाद आपके एमसीक्यू हो गए 6 नंबर के। 24 नंबर का आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, 7वां 8वां और 9वां। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि शॉर्ट नोट को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 ऐसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि इसमें से करने होते हैं 4 में से 3। और हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूं कि शॉर्ट नोट को जरूर फेवर करें। इसके अंदर जब एसएम के अंदर होगा ना, तो मैं एसएम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हीं क्वेश्चन को लर्न करके जाए, बाकी को पढ़ के जाए। आपको इसमें से मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि आप आराम से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जितने हैं उसमें से आप 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया, इंस्टीट्यूट का भी यही है कि भाई जो दे रखा है वही कई बार पूछ लेता है, तो एक स्ट्रेटेजी करके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दे ये पढ़ाऊंगा भाई, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन स्टडी मैट की, टेंशन मत लीजिएगा आप, अलग से आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 12 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा थ्योरी है, पूरे एसएम तो पूरा थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी है। देखो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार चलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में खुद कर लूंगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट मिल जाए बस, तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। वो एसएम छोड़ने की वजह से आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो बहुत कम हो जाता है। आप जहां पर ओएम एसएम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, वहां पर आप बहुत कम स्कोर पाएगा, सिर्फ 70 नंबर। एसएम कोई पढ़ता नहीं है दोस्तों, अपने आप से नहीं पढ़ा जाता, जब तक कोई समझाने वाला ना हो, एग्जाम्पल देकर नहीं पढ़ा जाता। वो आप पढ़ के देखिएगा, आप बोर हो जाओगे,
ठीक है। तो जब भी आप कभी भी, चाहे मेरे से क्लास लो चाहे कहीं से भी लो, जब भी आप ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास लो तो ओएम की क्लास मतलब एसएम के साथ ले लो, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं सर मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। ऑप्शन नंबर 1 ये है और ऑप्शन नंबर 2, देखो ऑप्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 है कि सीएमए के स्टडी मैट जो है हमारा, सीएमए का जो स्टडी मटेरियल है इसके अकॉर्डिंग स्टडी नोट वाइज पढ़ते जाओ, स्टडी नोट वाइज पढ़ते जाओ। मतलब अगर स्टडी नोट वाइज, अब उसमें क्या होता है थोड़ी बोरियत हो जाती है क्योंकि थ्योरी बीच में आती है, थ्योरी पढ़ना नहीं चाहता इंसान, थ्योरी इंसान पढ़ना नहीं चाहता भैया, क्या करे। अब मैं स्टडी नोट वाइज मैं सोच रहा हूं कि दो ऑप्शन है भैया। मैंने कहा भाई स्टडी नोट 1 में ये 4 टॉपिक है, मैंने कहा चलो ये 4 टॉपिक कवर कराता हूं, तो बच्चा वैसे ही बोर हो जाता है, कहता है भाई हमें नहीं लेनी, ये तो पूरा बेकार है। ऐसा नहीं है दोस्तों, तरीका 2 है। पहला कि जैसे हमारा सीएमए का स्टडी मैट कहता है ना कि स्टडी नोट 1 पहला है तो हम उसको पहले कवर कर लो, एक सीरीज से चलो। अगर स्टडी नोट 1 पहला है तो उसको मत भूलो, एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू ना देकर सीधा प्रैक्टिकल पे ना जाओ, पूरा कंप्लीट करो एंड तक, छोड़ो ही मत। स्टडी नोट 1 है पूरा कंप्लीट करो, चाहे बोरियत हो चाहे कुछ भी हो, एक बार होगा तो अच्छा तो लगेगा ना दोस्तों, कंप्लीट हो गया हमारा, थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है। एक तो ये तरीका है कि स्टडी नोट वाइज चलते जाओ, स्टडी नोट वाइज चलते जाओ, जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे करते जाओ। अगर स्टडी नोट में 4 है तो पहले ये 4 पढ़ो, भले थ्योरी है, प्रैक्टिकल में जाओ मत। अब एक अच्छा दिलाने के ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। देखो आपको मैं इस ऑप्शन में भी जा सकता हूं। ऑप्शन नंबर 2 है कि पहले आपको ओएम का एक इंट्रोडक्शन दो हल्का सा, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन दिया, बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दिया, मतलब आधे घंटे का इंट्रोडक्शन, एक क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। अगले क्लास में प्रैक्टिकल चालू करा दूं, लाइन से जितने प्रैक्टिकल हैं सारे करा दूं। उसमें प्रैक्टिकल में जो थ्योरी आ गई, बाकी थ्योरी एंड में इकट्ठा, एक एंड में थ्योरी पढ़ाऊं। बताओ, दो तरीके हैं। पहला मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, पहले मैं फिर बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको डिस्कस कर लूंगा अभी। पहला, दूसरा ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में है कि स्टडी नोट वाइज पढ़ते हैं। स्टडी नोट 1 अगर थ्योरी है तो पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लो, जिस तरीके से स्टडी नोट हमारे स्टडी मटेरियल में है, थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल आएंगे, बीच में आएंगे, कोई नहीं वैसी पढ़ो, जैसे थ्योरी वैसे प्रैक्टिकल चल रहा है वैसी पढ़ लो। बताओ, ये मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगता है कि जो हमारा सीएमए का स्टडी मटेरियल है, अगर हमारा पहले चैप्टर के अंदर थ्योरी है, अब देखो पहला चैप्टर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ज्यादा बड़ा नहीं है पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर से पेपर में जरूर आता है दोस्तों, पहले चैप्टर से पेपर में जरूर आता है, जरूर। अब देखो यहां पहले चैप्टर चालू हुआ, ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टडीज में 4 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। ये एक पेज, 2 पेज। अब ये थोड़ा ना पूरा पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको सर, इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि ये पूरी बातें जो यहां से लेके यहां तक है, ये तो पागल हो जाएगा, कोई भी इंसान याद नहीं कर पाएगा दोस्तों। इस बातों को, इन बातों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे नंबर आएंगे वो लिख कर दूंगा मैं आपको बढ़िया से, समझ में आ रहा है। तो ये बातों को मैं इतने से पैराग्राफ में खत्म कर दूंगा और उतना याद कर लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा बढ़िया से, एक तरीके से दोस्तों। आप, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, सबको ना मैं इतना वो कर दूंगा, कम कर दूंगा, पॉइंट वाइज कर दूंगा, जिससे आपको पॉइंट वाइज पढ़ने में भी आसानी रहेगी और बढ़िया से आप प्रेजेंट करके आ सकते हैं अपना पेपर। तो इतनी बड़ी टेबल तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये तो बोरियत है, हमें बोरियत नहीं करनी है। मैं आपको ऐसे थ्योरी पढ़ाऊंगा इसका बोरियत ही नहीं रहेगी, देख रहा। इसके बाद 2 पेज, यहां पर आपके पास 3 पेज हो गए, और ये आपके पास चौथा पेज, और ये 5वां, बस 5 पेज में पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। बच्चा ये सोचते हैं यार ये थ्योरी कब खत्म होगी, अरे मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं आपको सही समझा रहा हूं। 2 तरीके, पहला तरीका तो यह है कि पहला स्टडी नोट कर ले, भले थ्योरी है, थोड़ा बोरियत होगा, ओएम पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आएगा। जब स्टडी नोट 2 चालू होगा तो प्रैक्टिकल है, तो कहीं खुशी कभी गम, कभी खुशी हो जाएगी प्रैक्टिकल आ जाएगा, कभी गम आ जाएगा, तो यार ये तो चलेगा। पर सबसे बड़ा दुख तब होगा जब प्रैक्टिकल करते एकदम खुशी ले ली, और जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं एंड में धड़ाधड़ थ्योरी, आपको मन ही नहीं करेगा देखने का, सर बता रहा हूं मैं, मन नहीं करेगा आपको देखने का। फिर आपको क्या, छोड़ यार थ्योरी, 42 नंबर का प्रैक्टिकल तो कराएंगे ना, तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बहुत मुझे गलत लगा, ऑप्शन नंबर 2 बहुत गलत लगा। गलत इस वजह से लगा कि यहां पर पहले प्रैक्टिकल को ज्यादा फोकस कर लिया, मैंने चैप्टर वाइज सारे प्रैक्टिकल करा दूं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल सारा खत्म हो जाए तो मैं थ्योरी एकदम ही लाइन से धर करके 5-6 क्लास में खत्म करा दूं पूरी ओएम की थ्योरी, मजा नहीं आएगा दोस्तों। आप प्रैक्टिकल में तो अच्छे से कर पाओगे, आप खुशी खुशी करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा, मेरी क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो स्टूडेंट अच्छा लगता है, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये वो। थ्योरी में क्या है, बोरियत हो जाती है, पर मैं नहीं चाहता ऐसे। भले ही आप पहली 4 क्लास देखोगे, चारों की 4 थ्योरी है, आपको लगेगा यार क्यों गलत क्लास खरीद ली, पर जब आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, जब आप प्रैक्टिकल पे जाओगे तो आपको मजा भी आएगा दोस्तों। थ्योरी में भी मजा दिलाऊंगा आपको मैं, मजा इन द सेंस आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा जिससे आप बोरियत नहीं होगी।
बाकी दूसरा आपके पास एक तरीका यह है कि पहला मैं आपको सारे प्रैक्टिकल करा दूं, जो मैक्सिमम होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, फिर बाद में एंड में 5 क्लास थ्योरी की दी और खत्म करो एम की थ्योरी, हल्के में निकाल दिया, और आना कितने नंबर का है, 44 नंबर की थ्योरी है। अगर मैं टोटल में लगाऊं तो 44 नंबर की थ्योरी है, नहीं तो 16 नंबर हटा दो वहां से, ठीक है, 16 नंबर हटा दीजिए आप। अब देखिए टोटल आपके पास 28 नंबर की थ्योरी हो गई। तो 28 भी कम होते हैं क्या यार, 28 बहुत बड़ी बात होती है, 28 नंबर वो तो कंपलसरी है, फिर 16 नंबर तो ऑप्शन हटा दिया, 28 तो कंपलसरी थ्योरी है, वो लेना है। तो 5 क्लास में ऐसे ही लपेट दूं, सही तरीका है बताओ? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि आपको स्टडी नोट वाइज क्लासेस को कराऊं। पहले 4 क्लास में, मान लो 5 क्लास के अंदर पहले स्टडी नोट हो रहा, तो 5 क्लास ही तो बोरियत रही, उसके बाद प्रैक्टिकल आ गया, मजा आने लगा, फिर बीच में थ्योरी ले आऊं जो ऐसे स्टडी मटेरियल वाइज है, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। इससे क्या होगा, साथ साथ ओएम की थ्योरी भी होती जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको, थोड़ा लगेगा बीच में थोड़ा बोरियत हो रहा, फिर डाल दूंगा प्रैक्टिकल। लो भाई, आज मान लो आपको मैंने 3 क्लास में ओएम की थ्योरी करा रहा हूं, आपको लग रहा है यार 3 क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हैं, चौथी क्लास में प्रैक्टिकल डाल दिया, प्रैक्टिकल कर रहे हो बाकी 5-6 क्लास के अंदर, फिर थ्योरी डाल दिया। ऐसे में थोड़ा अच्छा लगेगा और आपकी ओएम की थ्योरी भी बेस्ट तरीके से होगी, प्रैक्टिकल भी बेस्ट तरीके से होगा। क्या कहते हो दोस्तों? मैं ये समझ रहा हूं कि आप मेरा ऑप्शन नंबर 1 चूज करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में स्टडी नोट 1 में थ्योरी है, आपको पढ़ने में थोड़ा लगेगा कि यार अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं पढ़ा रहे, पर जहां प्रैक्टिकल चालू होंगे ना, आपको लगेगा हाँ, फिर आप कंपैरिजन कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है दोस्तों, सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस देते हैं। ओएम की थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, एसएम की तो मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि 30 नंबर थ्योरी है तो पढ़ता है। ओएम में कहता है प्रैक्टिकल, चल प्रैक्टिकल में कवर कर लूंगा थ्योरी, तो ये मेरे को तरीका सही नहीं लगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, अगर आप कंपल्सरी की बात करोगे तब भी 28 नंबर की थ्योरी है, अगर आप ज्यादा बात करोगे, ओवरऑल बात करोगे 86 में, तो 44 नंबर की थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल का मैं 2 नंबर से। आप देखिए अभी मैंने आपको पेपर दिखाया, आप पिछला पेपर और देख लीजिए, वहां पर भी ऐसे सीन है। समझने की कोशिश करें दोस्तों कि ये तरीका मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि पहले आपको प्रैक्टिकल करा दिया, फिर आपको थ्योरी कराई, बोरियत हो गई, फिर एसएम की थ्योरी, और नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। एसएम में मजबूरी हो जाएगी थ्योरी पढ़ना, पर यहां पर ओएम में आप ऐसा मत करिए। ओएम की थ्योरी भी बेस्ट तरीके से पढ़िए और ओएम का प्रैक्टिकल भी बेस्ट तरीके से पढ़िए। कभी प्रैक्टिकल पढ़िए, कभी थ्योरी पढ़िए, तो ये बेस्ट तरीका है। तो हमारा स्टडी नोट ही बेस्ट है। अगर हम अपने स्टडी मेट को देखो और अपना कोई भी अपना वो पॉइंट वो नहीं लगाए, अपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगाए, अपना स्टडी नोट ही देखे, तो दोस्तों यहां से यहां तक का इतने प्रैक्टिकल, इतनी थ्योरी है, सब कर लोगे आप। आपको अच्छा लगेगा यार, चल यार 2 क्लास में थ्योरी पढ़ ली, तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में, 3 क्लास में प्रैक्टिकल कर लिए, फिर थ्योरी कर ली, फिर प्रैक्टिकल कर लिए। बेस्ट तरीका है एकदम ये। स्टडी नोट वाइज पढ़ेंगे, बहुत तरीका है, और मेरा यही मानना है दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से आपको स्टडी नोट वाइज कराऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास से आपको स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कराऊंगा। इसके अंदर तो मजबूरी हो जाएगी मुझे पूरी थ्योरी कराना, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। और जब ये 5-6 क्लास के अंदर मैं इसमें बहुत टाइम लेने वाला हूं, थ्योरी में भी बहुत टाइम लेने वाला हूं, जितना टाइम मैं प्रैक्टिकल में लूंगा उतनी क्लास मेरी थ्योरी की भी होगी। और स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर थ्योरी आएगी, फिर प्रैक्टिकल आएगा, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, ऐसे चलेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो स्कैनर लेते हुए चलेंगे भैया, साथ साथ स्कैनर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार चैप्टर खत्म कर दिया, स्कैनर भाई आपको होमवर्क दे दिया कुछ, आपको कुछ मैं करा दिया, ऐसा नहीं भाई। जितनी मेरी बुक में क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन एक एक मैं कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी मैं ही कराऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इतना सब कराने के बाद अगर 3500 में आपको एक क्लास मिल रही है, तो ये बुरा नहीं लग रहा मुझे कहीं पर भी, क्योंकि 3500 हम उस हिसाब से ले रहे हैं जितनी हमारी मेहनत इस पर लगने वाली है, उतने क्वेश्चन होने। क्लास देखना भी कितनी ज्यादा बनेगी। 3 महीने में आपका मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा ऑपरेशन मैनेजमेंट का, और मुझे करीब 1 महीना और चाहिए अच्छे से एसएम कंप्लीट कराने के लिए। वैसे कराना हो तो मैं जल्दी करा दूं, पर अच्छे से मैं मतलब डीपली जाकर घुस कर आपके एक एक पॉइंट को कवर करके, एक एक एमसीक्यू कवर करते हुए, तो आपको 1 महीना दे देना मुझे। तो अगर मैं ओरली बात करूं तो 3.5 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपका मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पहली क्लास थी। 3.5 महीने में मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। हफ्ते में 3 क्लास में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सारी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है पहले, तो सारी इकट्ठा ही दे दूंगा मैं। और बताइए, मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं भैया रोज की रोज, तो अगर क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मैं एक साथ डाल दूंगा। ऐसे हफ्ते में मैंने 3 से 4 क्लास का वादा करा, आपको आएगी। ठीक है, अगर मेरी 10 क्लास बन गई तो हफ्ते में 10 ही क्लास डाल दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि 4 क्लास है तो 4 ही डालू ना, 10 की 10 डाल दूंगा, 10 बन गई तो
समझ में आ रहा है? तो मेरा ये रहेगा कि मैं मैक्सिमम मंथ है कि 3.5 महीने मैक्सिमम है कि इतने में मैं खत्म कर दूंगा, पर नहीं, इस समय जल्दी में खत्म करा दूंगा क्योंकि ओएम की प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने स्कैनर के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा उनको, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं बनाता। अगर आपको क्लास देखनी है तो 1 घंटे की बनाता हूं मैं, क्योंकि वहां पर ये रहता है कि ब्रेक मिल जाता है, फिर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग देख लेता है दूसरी क्लास। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो कोर्स का प्राइस है वो 3500 है। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, कोर्स प्राइस हमारा 3500 है। आप किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7060, एक मिनट। हाँ, अरे ये नंबर गलत नहीं है, सही है, ये सही नंबर है, नीचे आपको दिख रहा होगा वो नंबर, वहाँ ईमेल आईडी पे मेल कर दो, या नंबर पे ईमेल आईडी तो चलो मैं यूज करता हूँ, नंबर तो ये ऑफिस का है दोस्तों, यहाँ मैं नहीं मिलता, यहाँ पर ऑफिस में टीम मिलती है, वो आपसे बात करेगी, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 3500 का हमारा कोर्स रहेगा। अनलिमिटेड इसके अंदर हमारे व्यूज रहेंगे। अनलिमिटेड व्यू का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अनलिमिटेड व्यू में आप देखते एक ही दो, पर मैं अनलिमिटेड व्यू इसलिए देता हूँ कि आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लैपटॉप लेकर दोस्त को दे दीजिए, सुबह को वो देख लेगा, दिन को सुबह को आप देख लेना लैपटॉप, दूसरे को शेयर कर देना, दिन को वो देख लेगा, क्या दिक्कत है? अनलिमिटेड व्यू है ना, बुरा है क्या भाई? लोग मतलब 3-4 देते हैं या 1.5 होते हैं। तो मेरा मानना तो यह है दोस्तों कि यहां पर ना देखो, हम फ्री तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमें भी अपना देखना पड़ता है सब कुछ, इतना बड़ा बड़ा सेटअप लगता है, सब कुछ होता है, तो फ्री तो नहीं कर सकते, पर एक बेनिफिट तो दे सकते हैं ना। बेनिफिट ये दे सकता हूं कि आप मिलकर देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलकर अगर देखना है मुझे बता दीजिए कि सर हम 4-5 लोग मिलकर ले रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फायदा 1.5 या 3 या 2 व्यू देकर, ऐसा कोई फायदा नहीं है दोस्तों, मुझे इसमें बिल्कुल सही लगता है। अनलिमिटेड दो, जितनी मर्जी बार देखो, जिसको शेयर करना है उसको शेयर कर लो, अपना लैपटॉप शेयर कर लो। वीडियो प्रोटेक्टेड है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टिव है, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कर नहीं सकते आप, वो तो मैंने इतना सॉफ्टवेयर ले रखा है बढ़िया, तो आप रिकॉर्डिंग तो स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर, तो वो तो सोच ही नहीं है, और हो भी गया तो पकड़ लेंगे हम, ठीक है, सारा सिस्टम है, तो ऐसा भी नहीं है, तो वो तो कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो वो तो आप नहीं, अनलिमिटेड भी इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये उल्टे सीधे काम में ना लग कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ना करके ना, आप अपने लैपटॉप को शेयर कर लो, देखनी तो है मिलकर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके क्या कर लोगे, वो होने की भी नहीं है, और अगर इन केस किसी कारण हो गई तो वो एमएमसी पकड़ लेंगे। तो वो इसलिए होता है कि हम स्टूडेंट को कहते हैं यार ये सब उल्टे सीधे काम ना करके, इसमें थोड़ा वो है, पेनल्टी बहुत तगड़ी लग जाती है फिर, है ना, फिर कॉपीराइट इशू लगता है और बहुत तगड़ी पेनल्टी लगती है, तो वो ना करके हम कहते हैं अनलिमिटेड वीडियो लो और दोस्तों के साथ मिलकर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को तुम देख लो भाई, शाम को अपने दोस्त को शेयर कर लो, दिन को अपने दोस्त को, फिर शाम को 1-1 घंटे करके सब लैपटॉप, पर इसमें दुविधा हो जाती है तो मिलकर साथ देख लेना, क्या ही प्रॉब्लम है, एक जगह लैपटॉप लगाए, स्पीकर लगाए 2, मिलकर लगाए 4, और साथ में कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। अगर मैं कहता हूं मान लो मेरी 1.5 व्यू हो, तो उसमें भी आप मिलकर देख ही लेते, पर उसमें यह हो जाता कि मान लो कोई स्टूडेंट अगर नहीं गया, कोई स्टूडेंट अगर मान लो छुट्टी कर ली उसने, या मान लो यार उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, वो नहीं देख पाया मिलकर आपके साथ, एक घर में बैठे हुए हैं दोस्त के 4 जने मिलकर देख रहे, स्पीकर लगा के लैपटॉप चल रही है पढ़ाई, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, क्या उसमें पैसे ही बढ़ जाएंगे, मान लो 3 जने तो 1000 रुपये हो लेंगे, 1200 कुछ भी, मतलब 1150 जो भी होगा वो तो हो जाएंगे, तो बेनिफिट हो जाएगा कि 1000 रुपये में क्लास ही मिलेगी, और बेटर क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की क्लास आपको। देखो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करता भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचा दूंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट और इतना तगड़े कराऊंगा। अकाउंट की क्लास जिसने मेरी खरीदी है उसको पता ही है, लॉ की क्लास जिसने खरीदी है उसको पता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाता हूं मैं, और बड़े तरीके से पढ़ाता हूं विद फनी एग्जाम्पल। दूसरा अनलिमिटेड व्यू देने का मेरा पर्पज यही रहता है कि अगर हम मिलकर भी देख रहे हो, 1.5 व्यू हो या 3 व्यू है, 2 व्यू हो, जिसको मिलकर देखनी होती है ना भाई, वो देख ही लेता है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो अगर एक लैपटॉप बीच में लगाया, अगर 1.5 है, तो ये दुविधा है कि वो अगर एक स्टूडेंट एब्सेंट है, उस दिन नहीं देख पा रहा, तो दूसरा स्टूडेंट वो नहीं देख पाता, एक दिन स्टूडेंट एब्सेंट है तो नहीं पाता, दूसरा वो नहीं ले पाता, तो उस केस के अंदर दोस्तों तो ये वाली बात हो जाती है। तो मैं कहता हूँ यार अनलिमिटेड, अगर वो एक्सटेंड है तो रात को उसको लैपटॉप पकड़ा और वो देख लेगा, किसी का दुख नहीं लेंगे भाई, तो ठीक है। 3500 इज द बेस्ट कोर्स, इससे कम प्राइस में किसी को भी नहीं कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इस कम प्राइस में ओएम एसएम बोथ स्कैनर स्टडी मैट एक क्वेश्चन सब, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, और गूगल ड्राइव लिंक का ही प्राइस बताया है, पेन ड्राइव इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, अगर पेन ड्राइव अवेलेबल होगी तो, अभी अवेलेबल नहीं है जो करंटली जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बाद में हो सकती है, तो आप पूछ लीजिएगा इस ऑफिस नंबर पर, वहां से पूछ लीजिए कि पेन ड्राइव है या नहीं, और अभी करंटली गूगल ड्राइव लिंक पे है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर लीजिए। अच्छा, अभी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आप अभी अपनी फीस सबमिट कराते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा क्लासेस देने में, या 2 दिन बाद करा लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म मिलता है तो वो एटलीस्ट भर लीजिए, पेमेंट आप उसी दिन करिए जिस दिन क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, बता देंगे आपको क्लास अवेलेबल है, आप पूछ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं क्या है,
ऑफिस नंबर पे जाकर आप डिस्कस कर लीजिए और इस नंबर पे जाकर डिस्कस कर लीजिए दोस्तों। और वहाँ पर आपको जो पूछना है, जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मैं बताता हूँ, अगर मैं अभी इंटर में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं इन केस, तो 150 बच्चे में मान लो 10 बच्चे की या मैक्सिमम 10 बच्चे, मैक्सिमम कह रहा हूँ 10 बच्चे की प्रॉब्लम मुझसे पूछते हैं, मगर और कोई पूछता है या तो आती नहीं होगी या पूछते नहीं हो, मुझे नहीं पता, पर मेरे को जहां तक लगता है वो नहीं आती होगी। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी नहीं और आगे आ गई तो मिलकर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई है पूछ लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, भाई और बहन। चलो, तो यहाँ पर मैंने इस कोर्स का प्राइस रखा, बेनिफिट जितना दे सकता मैं दे दिया भाई, प्राइस का कोर्स बिल्कुल कम कर दिया। और जिस तरीके से मैंने कहा, हम स्टडी नोट वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल करके पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम पार्ट में आपका 3 महीने लूंगा, 3.5 महीने में आपका दोनों कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैं, ओएम और एसएम का, इतना है। और अगर क्लास रिकॉर्ड हो गई है, मैं आपको सारी क्लास इकट्ठा देते चले जाऊंगा। ठीक है, न्यूली रिकॉर्डिंग है, बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपको मजा आएगा। ठीक है, डेमो लेक्चर के लिए लिंक मांग लीजिए सर इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सोच समझकर अच्छे से देख लीजिए। डेमो लेक्चर में क्या होगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो मिल नहीं पाएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल दे दे, पर अगर थ्योरी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि स्टडी नोट 1 से मैंने आपको बताया कि मैं तो स्टडी नोट 1 से कराऊंगा सर, और स्टडी नोट 1 में भी थ्योरी है, तो आप थ्योरी देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी भाई मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा वो नहीं है बिल्कुल भी कि मैं उसको इग्नोरेंस दे रहा हूँ। एक तो प्रॉब्लम टाइम पे लेंगे बिल्कुल तरीके से, देखो आप हो तो हम है भाई, और अगर हम आपकी वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है सर यहाँ पर। ठीक है, एक स्टूडेंट है तो तभी टीचर है, तो इतना भी कोई वो नहीं है बिजी टाइम, जब बिजी होते तो नहीं कर पाते रिप्लाई, जब फ्री होते तो करते हैं भाई, बिल्कुल बात भी करते हैं फोन में, 1-1 घंटा 1.5 घंटा भी बात हो जाती है स्टूडेंट से, वो प्रॉब्लम पूछता है तो मैं आंसर देते रहता हूँ। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्टली, वो कुछ और ही पूछता है कि ट्रेनिंग कब करनी है सर, मुझे ये बता दो, मुझे बता दो, और हकीकत बात है सर, ये ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं सर, मैंने आपको प्राइस का बता दिया, ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा नहीं, आप बेस्ट अपने लिए सोच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप इस नंबर पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, नीचे जो है नंबर और ये मेल आईडी उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।